नमस्कार दोस्तों, करेज पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल और मुगल काल के एक शासक हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं हर कंपटीशन में, हर एग्ज़ाम में और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम हुमायूं के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में, और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब किसका बेटा था कुल मिला के। तो ये था बाबर का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया गया। तो इस तरह से बाबर के चारों बेटे भी क्लियर हो गए आपके, और किसका उत्तराधिकारी था ये भी क्लियर हो गया। तो दूसरा है हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो 1508 में, मतलब ऑप्शन डी सही है। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सन 1556 ईस्वी में। अगर बात करें डेट की तो 27 जनवरी 1556 में दिल्ली में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिल्ली में हुई थी, जो कि डेट थी 27 जनवरी, और 6 मार्च 1508 को इसकी पैदाइश थी, मतलब इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पूरा नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। नेक्स्ट है हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था। तो हुमायूं जो सिंहासन पे, मतलब जब इनका राज्याभिषेक हुआ, ये राजा बने, तो 29 दिसंबर 1530 को। देखिए, बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली, और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। 29 दिसंबर 1530। नेक्स्ट है कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि जब अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि इस सन में वो गद्दी पर बैठा, तो लगभग 22 साल की उम्र थी उसकी जब वो राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद नेक्स्ट है हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया। तो देखिए, शासन ये 2 बार करता है, क्योंकि बीच में एक बार हार जाता है, लेकिन फिर भी माना जो जाता है वो 1530 से 1556। हुमायूं का शासन 1530 से 1540, और फिर दूसरी बार 1555 से 1556 तक रहा। क्योंकि 1540 के बाद वो किसी युद्ध में पराजित हो गया था, तो उस दौरान वो शासक नहीं था, लेकिन बाद में फिर 1555 में वो शासक बना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1530 से 1556 तक उसने शासन किया। नेक्स्ट हमारा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि सही क्रम, मतलब जैसे उसने 4 युद्ध लड़ा, तो चारों का सही क्रम, मतलब एक सीक्वेंस में किस तरह से उसने लड़ा, सबसे पहले कौन सा, फिर बाद में कौन सा, फिर बाद में कौन सा, फिर लास्ट में कौन सा। तो देखिए, डी वाला सही है, देवरा का, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। सरहिंद सबसे लास्ट में था और देवरा सबसे पहले, और देवरा के बाद चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। नेक्स्ट है देवरा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए 1532 में। 1532 में हुमायूं ने शेरखा पर हमला कर दिया, और अफगानों की ओर से नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, और इसमें लोदी की पराजय हुई। मतलब अफगान की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, और वो बुरी तरह से पराजित हुआ इस युद्ध में। 1532 में हुआ था ये, हुमायूं और अफगानों के बीच। फिर चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 26 जून 1539 को हुआ था। 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में, बिहार में बक्सर है, नाम सुने होंगे आप, तो बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था ये।
इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। ठीक, अभी आपको बताया गया था ना इसका शासनकाल बीच में पराजित हुआ था, तो वही चीज़ है ये। तो 26 जून 1939 को कहाँ पे हुआ था? चौसा गांव में, बिहार के बक्सर जिले के पास चौसा। फिर चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अभी आपको कन्फर्म ही किया गया था कि चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर खां या शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम शेर खान था, तो इनके बीच हुआ था। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। मतलब कि जब शेर खां युद्ध जीत गया तो फिर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कन्नौज का, देखिए बिलग्राम का नाम कन्नौज, चाहे बिलग्राम का युद्ध पूछा जाए चाहे कन्नौज का युद्ध पूछा जाए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 17 मई 1540 को ये युद्ध लड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि हुमायूं की सेना 17 मई 1540 में शेरशाह की सेना से हार गई और कन्नौज के युद्ध के पश्चात ही हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का राज्य शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया। मतलब दिल्ली में पहले ये राज्य किया करते थे कौन? हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी। कब? 17 मई 1540 को ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो 22 जून 1555 को हुआ था। मतलब ऑप्शन सी सही है। तो 22 जून 1555 को हुआ इस संघर्ष में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसमें हुमायूं को सफलता मिली। इस युद्ध के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आपको बताया गया था अभी कि 1555 से 1556 तक फिर वो गद्दी पर बैठा था। तो क्या हुआ कि इसमें बीच में कुछ अंतराल तक ये शासन नहीं किए, लेकिन बाद में फिर 1555 से 1556 तक ये शासन किए और राजगद्दी पर बैठे। और ये सरहिंद के युद्ध की बात हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने से किसकी मौत हुई थी? देखिए सीढ़ियों से गिरने से इन्हीं की मौत हुई थी, किसकी? हुमायूं की, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर में पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मतलब सीढ़ियों से गिरकर, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? अगर बात करें हुमायूं के मकबरे की, तो हुमायूं का मकबरा देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। दिल्ली में, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ठीक, 15 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। अभी थोड़ा टाइम आप थोड़ा सा तो भाई थक गए होंगे हो सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो बनवाया था वो हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया। इसी के मकबरे को एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनका जो मकबरा है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बीबी की महबूबाना पेशकश। ठीक, नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी कंपटीशन में आता है। गुलबदन बेगम नाम था जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है और जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने जो स्थापना की थी जिस नगर की, वो था दीन पनाह। दीन पनाह की स्थापना की थी हुमायूं ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी। कौन सा युद्ध हारा था वो कि वो भारत छोड़कर भाग गया? मतलब कि, तो कन्नौज या बिलग्राम, जो कि 17 मई 1540। इस युद्ध में हुमायूं हार गया और निर्वासित हो गया। कन्नौज से हारने के बाद वो आगरा, दिल्ली
और सिंध में समय व्यतीत करते हुए बाद में बैरम खां की सलाह पर वह ईरान के शहंशाह तहमास्य के दरबार में पहुंचा। यहां पर उसने सिया धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक, तो जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था उसी के बाद ये निर्वासित हो गए थे। नेक्स्ट है कि इसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की। तो अभी आपको बताया ही गया था ईरान के शाह और बैरम खां। तो ईरान के शाह और बैरम खां के पास ये 1540 में गया ही था, आपने देखा ये भी। और 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, 1555 में। ठीक, तो हुमायूं की मदद किसने की थी सत्ता हासिल करने में? ईरान के शाह और बैरम खान ने। कब किया था? 1555 में इसे दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया था इन लोगों ने। नेक्स्ट है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली? मतलब सबसे पहले जब हुमायूं भागा अपना राज सिंहासन छोड़कर, तो कहाँ गया और किस शासक के पास गया? तो राणा वीरसाल, अमरकोट के राजपूत शासक राणा वीरसाल ने उसे शरण दी थी। राणा वीरसाल के महल में ही सन 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो हुमायूं की मृत्यु जो हुई वो आप बताइए। अभी तो आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? आपको पता होना चाहिए। आपको बताया गया था कि हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। कहाँ पे? दीनपना। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां। हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में बदख्शां का सूबेदार बनाकर पहला महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था हमारा मतलब ध्यान दीजिएगा, ये बदख्शां का सूबेदार सबसे पहले बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो भैया जिसकी बात की जा रही है वही पहनता रहा होगा यार, हुमायूं पहनता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सोच लीजिए कि ऐसा भी बादशाह था जो डेली उसका कपड़ा ही चेंज हुआ करता था। और हम लोग हैं कि एक एक कपड़े तो कई कई महीने तक पहनते हैं, कई कई साल तक पहनते हैं। फिलहाल वो बादशाह था तो चाहे जो करे भाई, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।